प्लॉटिंग ग्राफ्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम। तो पहले काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाले ग्राफ देखते हैं। तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एक्स? काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एक्स इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये किसके इक्वल हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। पहले एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का क्या ग्राफ होता है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। टोटल एनर्जी का क्या ग्राफ फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है? टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, ये होता है। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेते हैं। पहले हम किसका प्लॉट कर लेते हैं? के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या है? पैराबोला है। तो पैराबोला का ग्राफ कैसे आएगा? इस पैराबोला का ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले। तो ये कैसे आएगा? डाउनवर्ड ओपनिंग है, इस डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये नेगेटिव है। तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला ऐसे आ गया ग्राफ ओरिजिन पे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा पहले अगर हाफ के एक्स स्क्वायर का अगर करें तो वो ग्राफ ऐसे आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो वो नीचे की साइड आ जाएगा। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। अच्छा, इसमें अब कांस्टेंट ऐड कर दिया हाफ के स्क्वायर। तो हाफ के स्क्वायर ऐड कर दिया तो इसको शिफ्ट कितना कर दो? वाई एक्सिस के अलाउ अपवर्ड शिफ्ट कर दो बाय दिस कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ग्राफ ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ग्राफ। ये कहां चला गया? हाफ के एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये हो गया। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी है ना। अब क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है तो कैन नॉट बी नेगेटिव। तो वाई एक्सिस इसके नीचे नहीं आएगा ग्राफ, ठीक है? ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी कभी भी। तो ये ग्राफ बन गया वेयर दिस पॉइंट इज हाफ के ए स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अब इसका बनाना है। अगर मैं यू नॉट 0 मान लू तो कैसे बनेगा? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है ये। तो अगर इसी में बनाऊं तो कैसे बन जाएगा? ऐसे बन गया। अगर यू नॉट 0 है तो दिस इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ यू नॉट इज 0। ठीक। टोटल एनर्जी कितना है? अगर यू नॉट 0 है तो हाफ के स्क्वायर है ये। तो दिस, ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज टोटल एनर्जी। तो तीनों का ग्राफ प्लॉट हो गया। अच्छा, और अगर यू नॉट की कुछ वैल्यू है तब कैसे प्लॉट करेंगे? यू नॉट की अगर कुछ वैल्यू है तो इस ग्राफ को क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है इसको यू नॉट ऊपर उठा देंगे। तो ये कैसे बन जाएगा? ऐसे बन गया। और काइनेटिक एनर्जी का क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी का तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब ये कितना हो गया? यू नॉट। ये दिस इज यू नॉट। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। व्हेन, इसमें व्हेन यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये है। काइनेटिक एनर्जी का कैसे आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का कैसे आएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा यू नॉट से, तो सेम रहेगा इसका। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का तो सेम रहेगा। ये है काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी में ये क्या था? ये तो हाफ के स्क्वायर था ना डॉटेड लाइन से, तो ये तो हाफ के स्क्वायर ही रहा। लेकिन टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या हो जाएगा? यू नॉट ऊपर आ गया। ये यू नॉट शिफ्ट हो चुका है ना।
तो ये ग्राफ हो गया टोटल एनर्जी एक्स का इक्वल टू हाफ के, ये क्या है, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। तो ये यू नॉट शिफ्ट हो गया, मतलब ये जो है इतना ही ऊपर है, तो ये आ गया व्हेन यू नॉट इज नॉट जीरो, तीनों ग्राफ, एंड ये तीनों ग्राफ व्हेन यू नॉट इज जीरो अगर लेंगे तो ये बनेगा। तो ये तो हमने प्लॉट कर दिए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तीनों एनर्जी टोटल पोटेंशियल एंड काइनेटिक तीनों ले ली एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब एज फंक्शन ऑफ वाई प्लॉट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। फिर से एक्सप्रेशन लिख लो एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर, या पिछली वीडियो में डिराइव कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये होता था। और पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टी क्या है, यू नॉट। और टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टी क्या है, ये तो कांस्टेंट है, वही वाला कांस्टेंट, चीज तो चेंज नहीं होगी यहां भी। तो ये तो क्या है, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। अच्छा, अब ये वाली जो है हमारा, ये एनर्जी कब है काइनेटिक की, ये एनर्जी कब है, फाइव नॉट को अगर जीरो मानू तो टी इक्वल टू जीरो पे अगर मैं मीन पोजीशन से स्टार्ट करता हूं तो फाइव नॉट क्या होगा, जीरो, तो ये मैक्सिमम होगी। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करूं तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा, काइनेटिक एनर्जी का कैसे प्लॉट करूंगा, अगर ये स्क्वायर फंक्शन है देखो, तो ये कैसे आएगा, ऐसे जाता जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर फंक्शन है, पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा प्लॉट करने के लिए, लेकिन ग्राफ हमारा इस तरह आ जाएगा। इसको कैसे लिखोगे तुम, कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 करके करोगे, और फिर कॉस का फंक्शन, और फिर ऊपर उठा के ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से प्लॉट होगा। कैसे, इसको लिख सकते हो हाफ के ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, 2 फाइव नॉट। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो अब पहले क्या करो, कॉस फंक्शन प्लॉट करो, फिर उसको थोड़ा स्क्वीज कर दो, फिर 1 प्लस ऊपर उठा दो, तो ये ऊपर उठाने के बाद ऐसे प्लॉट हो जाएगा। इसी तरह इसको भी साइन स्क्वायर को कैसे लिखोगे, हाफ के स्क्वायर 1 माइनस आ जाएगा यहां पर, साइन स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा। और इसका भी प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट होगा, ऐसे प्लॉट हो जाएगा। और टोटल ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का, ये काइनेटिक एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, एंड ये कांस्टेंट है, दिस इज टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। यहां पर ध्यान करें कि यू नॉट मैंने क्या लिया है, इक्वल टू जीरो लिया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में यू नॉट इज जीरो लेके प्लॉट किया, तो ये टोटल एनर्जी का हो गया। ये टच कर रही है सारी, ये क्या है, टच कर रही है। अच्छा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से मैथ्स में हमने पढ़ा है कैसे प्लॉट करते हैं। पहले इसका कर लो, फिर उसका साइन का कॉस फंक्शन बनाओ, फिर उसमें अगर कांस्टेंट है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर उठा दो, स्क्वीज कर दो अलॉन्ग एक्सिस, ये सब हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में पढ़ते हैं। तो हमारा ग्राफ ये प्लॉट हो गया। अच्छा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा कि जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ कब बना है, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ठीक है।
मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो फाइंड आउट क्या होगा हमारा, 0। तो t इक्वल टू 0 पे ये फेस क्या था, 0। तो cos 0 इज 1, हाफ के स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम हो गया। तो ये कितना है, हाफ के ए स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि u नॉट क्या है हमारा, 0 लिया है ना मैंने, u नॉट। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब देखो, तो तब ये ग्राफ है जब ये मीन पोजीशन से किया है, और ये भी मीन पोजीशन से किया है, तभी तो इसकी एनर्जी 0 है, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया। t इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट क्या है, 0, बिकॉज हमने ये स्टार्ट किए थे मीन पोजीशन से। अगर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तब काइनेटिक और पोटेंशियल का एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ये आता है। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि पार्टिकल ने मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया, पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल ने स्टार्ट किया है। नाउ ड्रॉ ऑल द 3 ग्राफ्स। तो कैसे करेंगे, तो अब फाइंड आउट की वैल्यू क्या हो गई हमारी, π/2। फाइंड आउट की वैल्यू क्या हो गई है, π/2, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में फेस क्या होता है, π/2, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ये। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो रिवर्स हो गए। तो जो काइनेटिक एनर्जी टाइम का ग्राफ था, वो अब किसका बन गया, पोटेंशियल एनर्जी टाइम का, और जो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम का ग्राफ था, वो किसका बन गया, काइनेटिक एनर्जी का। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि पार्टिकल स्टार्ट्स विद 0 वेलोसिटी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0, वेलोसिटी 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन ना बोल के क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, और ये नहीं बोला तो क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स एसएचएम विद वेलोसिटी 0। तो 0 कब है अपने आप समझ जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ग्राफ क्या होंगे, फेस चेंज हो गया, तो ग्राफ काइनेटिक का पोटेंशियल वाला बन गया, पोटेंशियल का ग्राफ जो था वो काइनेटिक का बन गया, चेंज हो गए दोनों। अच्छा, और क्वेश्चन करते हैं। पार्टिकल, क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम, और ये स्टार्ट करता है अपना एसएचएम मीन पोजीशन से। ठीक है, अब एक्सट्रीम से नहीं कर रहा, अब बता दिया कि मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, बोल दिया। और क्या पूछा, 4 ग्राफ दे दिए, बताओ काइनेटिक एनर्जी का और टाइम का कौन सा ग्राफ सही है। ए ऑप्शन में दे दिया ग्राफ ऐसे, ऐसे दे दिया, ये बोल दिया t, ये 2t टाइम पीरियड, मतलब बी दे दिया ग्राफ ऐसे दे दिया, इसको बोल दिया t/2, इसको बोल दिया t। तीसरा ग्राफ दे दिया यही वाला ग्राफ दे दिया, इसको बोल दिया लेकिन यहां से t/4 और ये t/2। t/4 बोल दिया इसको, और इसको कितना बोल दिया, t/2, सॉरी t/2 किसको बोल दिया, इसको बोल दिया t/2। t/2 ये हो गया, t/4 बोल दिया, t/2 बोल दिया। और डी ग्राफ क्या दे दिया, डी ग्राफ दे दिया इसी का ही, ऐसे, और इसको बोल दिया t/2, और ये t, कुछ ऐसे दे दिया। अच्छा, अब ये पूछा कि कौन सा करेक्ट है काइनेटिक एनर्जी टाइम का ग्राफ, तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें हमारा सी ग्राफ करेक्ट है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है ना, तो ए और डी तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम, और वो डिक्रीज होगी। और t/4 पे ये टाइम पीरियड था, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी टाइम का,
टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का हाफ होता है। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का क्या होता है? हाफ। तो हाफ इसी में तो दिख रहा है, ये जो है यहां पर हाफ हुआ ना। टाइम पीरियड एसएचएम का हाफ इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। इसमें तो यहां पर कहीं, इसमें तो हाफ नहीं है, यहां पर दिख रहा है कि टी टाइम पीरियड का हाफ है। काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी टाइम का ग्राफ का जो टाइम पीरियड होता है वो हाफ ऑफ एसएचएम होता है। तो ये T/2 हुआ ना, क्योंकि एसएचएम का पूरा टाइम पीरियड यहां पर हुआ और इसका क्या हुआ? T/2। इसका ये आधा ही हुआ टाइम पीरियड। एसएचएम का तो टाइम पीरियड T/2 हुआ। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का हाफ हो गया। टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक, इसका टाइम पीरियड देखो ना, काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कहां है? इसके बाद ये रिपीट हो, जैसा ये ग्राफ इधर था वैसे ही तो अब ये इधर से स्टार्ट हुआ। तो इसका टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कौन सा हुआ? ये। और ये टाइम पीरियड किसका है? ये टी है एसएचएम का। तो एसएचएम का जो टाइम पीरियड है उसका हाफ, वही तो इसका टाइम पीरियड हुआ। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए और डी तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो मैक्सिमम होगी, लेकिन यहां टाइम पीरियड गलत ले रखे थे, यहां पर ठीक ले रखे। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।